अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, वो पुराना नकरस यानी क्रॉनिक गाउट के बारे में है। गाउट से मुराद ऐसा दर्द जो कि यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से जोड़ों में शुरू होना हो जाता है, उंगलियों के जोड़ों में, पाँव की उंगलियों के जोड़ों में, कलाई के जोड़ में और मुख्तलिफ जॉइंट्स पे ये दर्द होना शुरू हो जाता है। और जो जोड़ की हैयत है और जो शक्ल है वो तब्दील हो जाती है, मोटी मोटी हड्डियों के घूमर से ऊपर को उभर आते हैं। इसमें जो अलामात आमतौर पर देखने में आती हैं, मर्ज़ जो नकरस है यानी पुराना गाउट है, उसके मर्ज़ के जो दौरे हैं वो देर बाद होते हैं, यानी कि मरीज़ को जो दर्द है काफ़ी अरसे तक नहीं महसूस होता और फिर कुछ अरसे बाद अचानक उसको जिस्म के मखसूस हिस्से में जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है और ज़्यादा जो जोड़ हैं वो इसमें मुब्तला होना फिर शुरू हो जाते हैं। और जब इस मर्ज़ के हमले बार बार होने शुरू हो जाएं और माउफ जो मुकाम है यानी कि वो जो जोड़ है जहाँ पे दर्द हो रहे हैं सूज जाएं और बेढोल हो जाएं, तो ये इस बात की निशानी है कि यूरेट ऑफ सोडा जो है मरीज़ के जॉइंट्स में, उन जोड़ों में जमा हो गया है। ख़ासकर उंगलियों के जोड़ों में बड़ी बड़ी गिल्टियाँ या उभार बन जाते हैं। ऐसे मरीज़ों का हाजमा में अक्सर जो है ख़राबी वाक़ हो जाती है और दिल के फेल में भी नुक्स वाक़ होना शुरू हो जाते हैं। मरीज़ जो है वो कम हिम्मत, पस्त और बदमिजाज हो जाता है। वक्तन फ़वक्तन जोड़ों में दर्द होता रहता है। पेशाब फीके कलर का मरीज़ को आता है और उसमें अल्ब्यूमिन भी खारिज होना शुरू हो जाती है। और अक्सर मरीज़ जो है जो कि इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, ये उनमें एक बात देखने में आई है कि ज़्यादातर ये मौरूसी नकरसी मरीज़ होते हैं जो ज़्यादा अपने विरासत में जिनको ये मिला होता है वालिदैन की तरफ से, वालदा की तरफ से या वालिद की तरफ से, वो इसमें ज़्यादा मुब्तला होते हैं और ज़्यादा इनमें मर्ज़ जो है वो शिद्दत इख्तियार करता है। इस मर्ज़ की कुछ तफसीलात भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो जो अमराज इसके अलावा मरीज़ को होना शुरू हो जाते हैं उनके भी चंद जो है वो अमराज ऐसी हैं जो कि टिपिकली इन्हीं मरीज़ों को होते हैं जो कि पुराने गाउट के या क्रॉनिक गाउट के पेशेंट होते हैं, जिसमें इन मरीज़ों की अक्सर आंखों का जलना देखने में आया है और इनका जो मैदे के अंदर है वो भी दर्द होता है, पेट में भी दर्द होता है, उनका जो जिगर है उस पर भी स्वेलिंग हो जाती है। मरीज़ को कभी कब्ज़ और कभी इसहाल यानी कि मोशन वगैरह लग जाते हैं और बदहज़मी का वो अक्सर शिकार रहता है। और दिल कमज़ोर हो जाता है जिसकी वजह से दिल के अंदर दर्द भी हो सकता है, दिल का बढ़ जाना भी इसकी बड़ी अलामत है। और जो शरियाने हैं उनकी दीवारें जो हैं वो सख्त और मोटी हो जाती हैं और जो पेशाब का निज़ाम है यानी किडनीज़ का जो सिस्टम है उसमें भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं और फेफड़ों के निज़ाम में भी मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। और बाज़ अमराज इसमें जल्दी भी होते हैं और बाज़ अमराज इसमें असबी भी होते हैं। जैसे कि असबी से मुराद है कि सर दर्द है, बिरयानों का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, सर में चक्कर आते हैं और मिर्गी वगैरह या खुदा न खास्ता फालिज वगैरह का भी अंदेशा होता है। इसमें जो इलाज है वो तो सबसे बेहतर जो अलामात के साथ ही होता है कि अलामात के साथ देखते हुए हम मरीज़ का इलाज करते हैं। जब मरीज़ को खुश्क और सर्द हवा लगने से जोड़ों में दर्द ज़ाहिर हो जाए, बुखार और प्यास और बेचैनी बहुत ज़्यादा हो और दर्द की ज़्यादती रात को ज़्यादा हो, तो फिर ऐसे में एकोनाइट 3x हम थोड़ी थोड़ी देर बाद दोहराते हैं जिससे ये मसला हल हो जाता है। या आप एकोनाइट इसको 30 दिन में 3 से 4 दफ़ा दे सकते हैं। इसी तरह दर्द वाले मकामात को छूने से और बहुत ज़्यादा मरीज़ को नागवारी होती हो, जोड़ों में उसके सूजन और दर्द हो, सुर्खी भी हो जोड़ों के ऊपर, बिस्तर सख्त मालूम होता हो, मरीज़ इस सख्ती को दूर करने के लिए इधर उधर करवटें बदलता रहता हो, हरकत करने से दर्द ज़्यादा होता हो और ये जो है ऐसी जगह पे उसको दर्द होता हो जहाँ पे कभी कोई चोट लगी थी, तो ऐसे में जो है आर्निका उसको 3x से लेकर 30 पोटेंसी तक दिया जाता है।
اور اسی طرح جب موسم سرد ہو، دن کے وقت گرمی محسوس ہوتی ہو، یعنی موسم جب تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، موسم گرما سے موسم سرما آ رہا ہوتا ہے، دن جو گرم ہوتے ہیں، راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، تو رات کو جو سردی ہے وہ مریض کو حرکت میں نمایاں زیادتی معلوم ہوتی ہے۔ رات کی سردی میں خشک منہ جو ہے اس کا خشک رہتا ہے، پیاس زیادہ لگتی ہو، مریض آرام کے ساتھ چپ چاپ بیٹھا رہنا پسند کرتا ہو، بات چیت سے گھبراتا ہو اور طبیعت بہت زیادہ چڑچڑی ہو جائے، تو پھر برایونیا جو ہے 3X یا 30 اسے دی جاتی ہے۔ اور ایسے مریض جن کو ابتدا میں مرض کی ابتدا میں ان کے جو مقامات ہیں جہاں پہ ان کو درد ہوتا ہے جوائنٹس والے، وہ سرخ ہوں اور سوجن بھی زیادہ ہو، درد جو ہے اچانک ہلنے سے یا کسی جھٹکا لگنے سے ظاہر ہو اور جلدی ہی وہ درد جو ہے ختم ہو جائے، پھر اچانک درد ظاہر ہو جائے، تو پھر ایسے میں بیلاڈونا جو ہے وہ 1X 2X یا 30 پوٹینسی میں دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب گاؤٹ کے مریض یا گنٹھیا کا درد ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ میں ٹریول کرنا شروع ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ سرخ اور گرم بھی ہو وہ مقام، خاص کر گھٹنے کے جوڑ ہیں یا کونی کے جوڑ ہیں یا کلائی کے جوڑ ہیں، جنہیں گرمی پہنچنے سے وہ زیادہ درد محسوس ہوتا ہو اور ٹھنڈک پہنچانے سے آرام محسوس ہوتا ہو، اور اس کی زیادتی شام کے وقت یا رات کے وقت زیادہ مریض کو محسوس ہوتی ہو، تو ایسے میں پھر پلساٹیلا میڈیسن دی جاتی ہے، جو کہ 3X یا 30 میں مریض کو بار بار دہرائی جاتی ہے ہر 2-3 گھنٹوں کے بعد۔ اسی طرح جو کہتے ہیں ریح بادی کے دردوں کے ساتھ نقرس کی دردیں بھی ہوں، یعنی گاؤٹ کی دردیں بھی ہوں، جوڑوں میں سوجن اور سرخی زیادہ ہو، آرام دینے سے جوڑوں کے درد زیادتی اختیار کر لیں، لیکن حرکت سے جو درد ہے وہ کم ہوتا ہو اور اسے آرام ملتا ہو، اور جوڑ جو ہے وہ جکڑی ہوئی حالت میں محسوس ہوتے ہوں، تو پھر رس ٹاکس جو ہے 3X کے یا 30 پوٹینسی میں دینے کے بعد ہر 3 یا 4 گھنٹوں کے بعد دینے سے مریض کو کافی افاقہ ہوتا ہے اور آرام محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر مریض کی طبیعت سخت بے چین ہو، کمزوری بھی بہت زیادہ ہو، متلی جوڑوں اور عضلات میں سخت چیرنے والے درد جن سے حرکت میں زیادتی پیدا ہو، رات کو تکلیف بڑھ جائے اور ٹانگوں اور پاؤں کی انگلیوں میں چلنے والے درد بھی محسوس ہوتے ہوں اور سوجن بھی اس کے ساتھ ہو، درد ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ میں ٹریول کرتا ہو، تو یہ نقرس کی ایک مشہور دوائی کالچیکم کی طرف اشارہ کرتی ہے، تو اسے کالچیکم دینا نہایت ضروری ہے۔ یہ بھی 3X ہر 2-3 گھنٹے کے بعد یا 30 ہر 4 گھنٹے کے بعد 30 پوٹینسی میں اس کو دہرایا جا سکتا ہے، اس سے یہ علامات بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور درد مریض کا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ تو آپ کو کھانے والی میڈیسن کا میں نے بتا دیا۔ اب باہر لگانے کے لیے بھی میڈیسن ہومیوپیتھک میں بہت زبردست ہے، تو جوڑ کا ٹکور کرنے سے اس کو فوری آرام دیتی ہے، یا اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ جو کالچیکم ہے اسی کو آپ یوز کریں گے، گرم پانی میں کپڑا بھگو کر اس کو آپ نچوڑ لیں، کپڑے کا ٹیمپریچر بھی آپ کو تھوڑا سا گرم محسوس ہوگا، اس کے اوپر آپ کالچیکم مدر ٹنچر کے کافی 10 یا 15 قطرے ڈال کر ماؤتھ مقام کے اوپر یا جو وہاں پہ درد ہو رہا ہے، سوجن ہے اور تکلیف ہے جس جوڑ میں، اس کے اوپر آپ ٹکور کریں گے تو اس سے مریض کو کافی آرام محسوس ہوگا۔ اسی طرح جب مریض کو یہ تکلیف برداشت کرتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا ہو یا مرض پرانا ہو گیا ہو، خصوصاً ان مریضوں کے لیے جو بہت زیادہ ڈرنک کرتے ہیں اور گوشت بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور آرام طلب ان کی طبیعت ہے اور وہ طاقتور غذائیں کھانے کے شوقین رہتے ہیں لیکن ورزش کے عادی نہیں ہوتے، جوڑوں میں ہلکا ہلکا درد ہمیشہ ان کے رہتا ہے، کبھی قبض کی شکایت ہوتی ہے اور کبھی ان کو موشن لگ جاتے ہیں، تو پھر ایسے میں سلفر جو ہے وہ ہر 2 گھنٹے کے بعد 3X کے چند قطرے دیے جاتے ہیں یا پھر ہر 4 گھنٹے کے بعد 30 پوٹینسی میں دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے پاؤں کے انگوٹھے کا جو جوڑ ہے بہت اگر سوجا ہوا ہو، قدم اٹھانے سے درد ہوتا ہو، گرمی میں سے گرم کر کے اس کو دبانے سے، حرکت کرنے سے درد زیادہ ہوتا ہو، جب مریض کو یہ تمام علامات نظر آتی ہوں تو پھر لیڈیم جو ہے میڈیسن بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے، لیکن یہ جو ہے یہ مدر ٹنچر میں لی جائے گی، اس کے مدر ٹنچر کے 5 قطرے
आधा कप पानी में डालकर दिन में 4 मरतबा दे दें, या अगर मदर टिंचर अवेलेबल नहीं है तो फिर 30 पोटेंसी भी दिन में 2 से 3 मरतबा आप दे सकते हैं। इसी तरह एक और मेडिसिन के बारे में मैं बताता हूँ कि वो नकरस के इलाज में उसकी भी काफ़ी अच्छी तारीफ़ है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं कि जब छपाकी और नकरस के आर्ज़े बारी बारी होते हो, यानी स्किन के ऊपर एलर्जी भी आपको होती है और जोड़ों का दर्द भी रहता हो, कभी जोड़ों का दर्द हो जाता है, कभी स्किन एलर्जी हो जाती है, तो फिर अर्टिका यूरिनस जो है ये भी मदर टिंचर में, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो गर्म पानी के अंदर हल्का नीम गर्म पानी में आप 5 कतरे डालकर दिन में 3 से 4 मरतबा मरीज़ को देंगे तो इंशाअल्लाह ताला इन अलामात के साथ जो मैंने बताई हैं, अगर उसको जोड़ों का दर्द भी हो रहा है या पुराना गाउट का उसको मर्ज़ है लेकिन उसके साथ साथ स्किन एलर्जी भी है, तो इंशाअल्लाह ये ठीक हो जाएगा। तो अब इसमें जो ज़रूरी हदायत है वो ये है कि मरीज़ का जो जहाँ पे उसके जिस जोड़ में दर्द है उसको थोड़ा सा उस हिस्से को ऊंचा रखें ताकि जो है दिल की जानिब दौरान खून में आसानी हो, और माफ जोड़ के ऊपर आप कोई गर्म कपड़ा या रुई वगैरह अगर रख के उसे ढाँप देते हैं, बांध देते हैं, और उसमें उसकी जो दर्द की शिद्दत है वो कम हो जाती है। तो ये चंद मेडिसिन थी जो मैंने आपके गोश गुजार की हैं, जो कि पुराने गाउट और जो क्रॉनिक गाउट कह लें या पुराना नकरस कह लें उसके मरीज़ों के लिए। अब इसमें जो ग़िज़ाएँ हैं वो भी बड़ा उनका अमल दखल है कि जब मर्ज़ का हमला बहुत शदीद हो तो मरीज़ को 24 घंटों तक खाने को कुछ ना दें, बल्कि उसको पीने के लिए अच्छी ग़िज़ा दें, जिसमें गाय का दूध नीम गर्म करके उसको पिलाया जा सकता है, और फिर कोई नरम ग़िज़ा जैसे साबूदाना वगैरह, डबल रोटी वगैरह मरीज़ को आप दे सकते हैं। सख्त ग़िज़ा उसे ना दें। जब अलामात में काफ़ी कमी हो जाए तो फिर दाल वगैरह और सब्ज़ी के साथ मरीज़ रोटी खा सकता है। गोश्त से उसको परहेज़ कराएं। नमक का इस्तेमाल मरीज़ को आप कम करें या बिल्कुल ना करने दें। निशास्ता, गोश्त और बहुत ऐसी चीज़ें जो स्टील होती हैं, तली हुई अशिया या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उनसे मरीज़ को बिल्कुल परहेज़ कराएं। और जब ये वक्फ़ा इसमें आ जाए, दर्द कम हो जाए, ठीक हो जाए और मरीज़ अपने आप को अच्छा महसूस करने लगे, तो फिर इसको खुली और साफ़ हवा में रहना ज़रूरी है उनके लिए। रोज़ाना मुकर्रर वक्त पर वर्जिश करें। अगर किसी दिन उन्होंने सुबह के वक्त वर्जिश की है तो रोज़ाना सुबह को करें, अगर शाम को की है तो रोज़ाना शाम को वर्जिश करें। पैदल सैर करें, लेकिन ज़्यादा वर्जिश नहीं करनी कि जोड़ के ऊपर वज़न नहीं डालना, उन्होंने हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, और ना ही बहुत ज़्यादा लंबा फासले तक उन्होंने पैदल चलना है। बस इतना चलें कि जब हल्का सा मरीज़ थकना शुरू हो तो वहाँ पे फ़ौरन वो रुक जाए, ताकि इससे मरीज़ का हमले का डर जो है वो कम रहता है। अगर वो बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार होंगे तो उनके फिर दोबारा से ये दर्दें होना शुरू हो जाएंगी। सर्दी से अपने आप को महफूज रखें, भीगने से अपने आप को महफूज रखें। आजकल के मौसम में एसी में ना सोएं, एसी चला के सोने की जो आदत है वो ख़त्म करें। ताज़ा हवा में अगर लेट सकते हैं या फिर पंखे के नीचे लेटें, क्योंकि रात को ठंडक ज़्यादा हो जाती है बाज़ इलाकों में, तो फिर एसी जो है वो नुकसानदेह है जोड़ों के दर्द वाले मरीज़ के लिए। गर्म पानी से नहाना और जिल्द के ऊपर जो है गर्म पानी की टकोर करना, ये भी एक अच्छा इनसे रिज़ल्ट मिलता है मरीज़ को। और जो नकरस के मरीज़ हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि उनको कब्ज़ ना हो, और ना ही कोई ऐसी वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जो कि बदहज़मी पैदा करें या बदहज़मी का बायस बने, या जिनके खाने से इनके जो है कोई ना आपको नुकसान होने का अंदेशा हो। खाने पीने में एतदाल रखें, और ऐसे मरीज़ जिनको ये ख़ानदानी या मौरूसी बीमारी है वो मदरजा झैल जो अशिया है वो खा पी सकते हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ कि दूध, दही, मक्खन, पनीर, ताज़ा मेवाजात मसलन किन्नू वगैरह है, अनार है, फालसा, खुबानी, जामुन, नारंगी वगैरह ये इस्तेमाल कर सकते हैं। पालक का साग और सब्ज़ तरकारियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हर किस्म के अनाज, रोटी, बादाम, पिस्ता, अखरोट, चलगोज़ा वगैरह भी वो खा सकते हैं। और जो उन ग़िज़ाएँ जिनसे उन्होंने परहेज़ करना है, ज़्यादा मीठा उनके लिए नुकसानदेह है। गरम मसाला जात या ज़्यादा मसाले वाली, मिर्चों वाली
یہ سبزی ترکاری یا سالن بنا ہوا ان کے لیے نقصان دہ ہے، ہر قسم کی شراب ان کے لیے نقصان دہ ہے، زیادہ نمک ان کے لیے نقصان دہ ہے، چائے قہوہ بہت زیادہ اس کا استعمال بھی نقصان دہ ہے، گوشت اور آلو بھی ان کے لیے نقصان دہ ہے، سرکے میں بنی ہوئی اشیاء یا غذا جو ہے یہ بھی نقصان دہ ہے، اچار چٹنی یعنی تمام کھٹی اشیاء ان کے لیے نقصان دہ ہے، اور بہت زیادہ میٹھے میوے جیسے کہ آم کھجور یا ناشپاتی وغیرہ فروٹ جو ہے یہ بھی ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کریں اور جو ہے نارمل غذا استعمال کریں، اچھی غذا استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مسئلہ ہے پرانے نقرس کا یا کرونک گاؤٹ کا، تو یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، اور ساتھ جو میں نے سمٹم کے مطابق ادویات بتائی ہیں ان کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد جو تجویز کریں ڈاکٹر ضرور استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی۔ امید ہے آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام کرونک گاؤٹ یا پرانا نقرس کے بارے میں ہومیوپیتھک کی ادویات کا اچھا لگا ہوگا۔ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔